हरियाणा में टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बार एसोसिएशन की पहली बैठक हुई। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, तो वहीं सरकार ने भी जीएसटी और वैट टैक्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टैक्स एडवोकेट से कहा कि टैक्स पेयर का विश्वास जितना जरूरी है और इसमें टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को जागरूक करें कि वो टैक्स भरें, ताकि हरियाणा के विकास को और प्रगति पर पहुंचाने का काम किया जा सके। इस मौके पर हरियाणा सरकार ने टैक्स बार एसोसिएशन की कई मांगों को पूरा करते हुए कुछ घोषणाएं की, जिनमें टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गुरुग्राम और हिसार में ज्वाइंट ईटीसी रेंज अपील शुरू होगी, तो वहीं 1 जनवरी से हरियाणा में 5 ज्वाइंट ईटीसी रेंज अपील हो जाएगी। जितना ज्यादा कर संग्रह कर सकें, उतना ज्यादा प्रदेश का बजट बनाने में भी हमको सुविधा होगी और हम जन सेवा के नाते से उसका उपयोग भी ठीक से कर सकेंगे। और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जितने भी सिस्टम है उसको ज्यादा रिसीट्स के माध्यम से हम अपना संग्रह करें और फिर ज्यादा उस पर खर्च करें, उसका भी एक विषय ध्यान में आता है। हम फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में टेकअप करेंगे और साथ में इसको अब फिजिकल की बजाय आज हमारे कोर्ट्स डिजिटल हो चुके हैं, सरकार की मीटिंगें डिजिटल हो चुकी है, इसको अब डिजिटल मोड की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे एटलीस्ट जो हमारे केसेस हैं वो मॉनिटर्ड भी रहे और घर से बैठकर भी सभी साथी उन केसेस का डिस्पोजल बेहतर तरीके से कर पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सेना और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपनी सेना और जवानों के परिवारों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग से समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के रोडमैप को समझा और सरकार की तरफ से किए गए कामों का नीति आयोग के सामने विवरण रखा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राज्य बने और इसी मुद्दों को लेकर हरियाणा के साथ विचार और सोच साझा की। साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने हरियाणा और हरियाणा सरकार की नीतियों की तारीफ भी की। साथ भी जितने हमारे आगे बढ़ने के मार्ग हैं उन सब में हमारा मार्गदर्शन करता है और नीति आयोग के जितने भी मार्गदर्शन में स्टेट्स को काम बताए जाते हैं, जो अपेक्षा की जाती है वो सब हम आगे बढ़ाते हैं और स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो हम नीति आयोग के लोगों को बताते हैं। आपको पता है कि नीति आयोग हम मीडियम टर्म के बारे में सोचते हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने ये 15 अगस्त को हमें ये मार्गदर्शन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाए। उसका क्या मतलब है? अगर भारत को विकसित होना है, हर राज्य को बढ़ना चाहिए। हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एनहांसमेंट के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि यह फैसला हाल ही में सरकार के ध्यान में एनहांसमेंट बढ़ोतरी में अनियमितताओं के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है। फैसले के मुताबिक अगर काम की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है, लेकिन अगर काम की लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस स्थिति में 10% तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10% से 20% तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा 20% से ज्यादा के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी फैसले लेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के सुभाष पार्क स्थित ओपन एयर थिएटर में दास्ताने अंबाला नाटक का शुभारंभ किया
और इसका मंचन 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत अंबाला की पवित्र भूमि से हुई थी। देश को आजाद करवाने की पहली भभक यहां से ही उठी थी। दास्तान-ए-अंबाला नाटक का मंचन हरियाणा के हर शहर में हो ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। तो वहीं गृह मंत्री विज ने कहा कि अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 400 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई का जन्म अंबाला छावनी से हुआ। आजादी की ज्वाला अंबाला छावनी से उठी। मैं सभी कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबने अपना अभिनय किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में कार्यक्रमों को संबोधित किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों ने अपने हिसाब से वोट दिए हैं, कांग्रेस तो कहीं पर भी नहीं है, सारे देश से खत्म हो गई है। रणजीत चौटाला ने कहा कि हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। रणजीत सिंह को अब अपना चुनाव क्षेत्र बदल लेना चाहिए। अभय चौटाला ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि पारिवारिक बातों को उछालना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी की चौधरी देवीलाल के समय में हरियाणा में 85 सीटें थी, लेकिन अब सिर्फ 1 है। इतना ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। लोग सुनना नहीं चाहते। इस परिवार के खिलाफ मैं बोलूं या वो बोले या कोई तीसरा बोले, कोई भी लोग, चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी इज्जत है, उसमें हमें मर्यादा में अपनी सीमा में बात करनी चाहिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बातें अलट सलट बोलना किसी को भी बढ़िया नहीं लगता। तो मेरा सुझाव है कि आपस में कभी परिवार की बातों को ज़्यादा ना हो। हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने फतेहाबाद में पब्लिक मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और उसके समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि मंगलवार को नगर परिषद के XEN, बिजली विभाग के SDO और SSA को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री मंगलवार को जब बैठक में पहुंचे तो नगर परिषद में के XEN सुंदर श्योरण बैठक से नदारत मिले और इसके बाद गुस्साए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। वहीं SDO अशोक कुमार और मिशुन के खिलाफ लगातार काम में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की गई है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भिवानी में रैली स्थल पहुंचे और रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि लाखों लोग भिवानी रैली का गवाह बनेंगे। भिवानी रैली जींद रैली को भी पीछे छोड़ देगी। जन सम्मान दिवस रैली 2024 के चुनाव का रोड मैप होगा। तो वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजों पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दिल्ली में लंबे समय से आपकी सरकार है, अब देखते हैं कि दिल्ली में कितना विकास होगा। और साथ ही दिग्विजय ने कहा कि हरियाणा में आपके पास कोई चेहरा नहीं है। इस पे हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के नेता और नेताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हीरे और मोती समान पार्टी के कार्यकर्ता साथी, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले वो सब लोग, वो लाखों लोग एकत्रित होंगे। समझ नहीं आ रहा कि दूसरी पार्टियां इतना चिंता क्यों कर रही हैं। कभी कांग्रेस चिंता कर रही है, कभी INLD चिंता कर रही है, कभी कोई डेट्स दी जा रही हैं कि इससे पहले टूट जाएगा। वो अपने आप को संभालें, वो अपनी आप की चिंता करें। हमारा गठबंधन है, या तो बीजेपी का कोई व्यक्ति कुछ बोले या जेजेपी का व्यक्ति कुछ बोले तो मैं मानता हूं कि आप मीडिया के लोगों को उसको तवज्जो देनी चाहिए। वो तीसरा आदमी हमारी चिंता कर रहा है कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे अलायंस में क्या हो रहा है, ये तो बड़ी हाई जो है ना हास्यास्पद सी बात है। नहीं, गुजरात में एंट्री तो मैं कल रिजल्ट के बाद मानूंगा।
आज नहीं मानूंगा, मगर एमसीडी के अंदर क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है और लंबे समय से दिल्ली में एक ही बात कह करके वो सत्ता में आए हैं कि आधी सरकार है, पूरी सरकार तब होगी जब एमसीडी होगी। तो दिल्ली की जनता ने शायद उनको, अभी रिजल्ट्स पूरे नहीं आए हैं, बट शायद उनको एक अवसर दिया है कि लो पूरी सरकार हम आपको देते हैं और जिन मुद्दों पर आप बन करके आए उनको पूरा करें। हिसार से लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ने सदन में हिसार को चंडीगढ़ से रेलवे लाइन के जरिए कनेक्ट किए जाने की मांग की है। संसद में अपनी बात रखते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हिसार से चंडीगढ़ जाने के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 7 घंटे तक का सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हिसार के बरवाला एरिया को नरवाना तक डायरेक्ट रेल लाइन से जोड़ा जाए ताकि चंडीगढ़ तक की इस रूट से कनेक्टिविटी बन जाए। Currently, the shortest railway route from Hisar to Chandigarh takes almost 6.5 to 7 hours to cover a distance of just about 245 kilometers. If there was a direct railway line which could possibly be laid between Barwala and Narwana or any other feasible route. Therefore, through you, sir, I urge the government to consider this request and ease the access between Hisar and Chandigarh. पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता करतार भड़ाना ने सोशल मीडिया पर चल रहे हरियाणा के सीएम बदलने की अफवाहों पर कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो उन्हें तब से जानते हैं जब से मनोहर लाल प्रचारक का काम कर रहे थे। हालांकि उनकी सीएम बनने के बाद मनोहर लाल से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर बीजेपी अपना सीएम बदलती है तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। वहीं एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर करतार भड़ाना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिखावे और झूठ की राजनीति करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना है। करतार सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? देखिए, मैं तो इसलिए यही कहूँगा, ये खाली अफवाह है। और मैं तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं खट्टर साहब, जब से नहीं मिला, जब वो यहाँ के प्रचारक होते थे हरियाणा के, तब उनसे एक आध बार मुलाकात हुई है। लेकिन जो प्रदेश का हालात है, मैं कहूँगा कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं होगा। अगर उनको हाई कमान बदलने की सोचती है भी तो उसमें घाटा होगा, मुनाफा नहीं होगा। हरियाणा में नुकसान होगा उनके बदलने का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर अभी देखा जाए जैसे एमसीडी इलेक्शन है, उसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का प्रभाव रहेगा? देखिए, ऐसा है, दिल्ली का एमसी का चुनाव है, छोटे चुनाव है, वहाँ वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो इसमें कुछ सीटें ऊपर नीचे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों को जिस तरह का वो प्रचार करता है, जिस तरह से वो लोगों को बहकाता है, वो लोग बहकावे में आ जाते हैं और स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, बिजली के नाम पे, इस तरह की बातों को करके, हालांकि वो चीज़ें दी नहीं है वहाँ पे, वो सारा का सारा झूठ है। लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि जो कुछ मिल गया है, अगर ये मिल गया तो कुछ और भी मिलेगा, तो इसलिए लोग जो है ना उसकी बातों में आ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि बीजेपी क्यों लूज कर गई इतनी सीटों के बाद, लेकिन इतना ज्ञान जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सच नहीं बोलते। ये थे हमारे साथ करतार सिंह भड़ाना, जिन्होंने बताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री के बदलने के अफवाह, तो उन्होंने बताया कि भाजपा को इससे नुकसान ही होगा क्योंकि वह अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हीं को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। नरेंद्र शर्मा, जी मीडिया, फरीदाबाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर शक्ति सिंह गोहिल ने तमाम विधायकों के साथ मुलाकात की।
बतौर प्रभारी विधायकों के साथ ये उनकी पहली मीटिंग थी। बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी विधायकों की जिम्मेदारियां तय की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने आने वाले विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए कई प्रस्ताव देने का फैसला लिया है। पार्टी विधायकों की तरफ से बॉन्ड पॉलिसी, बढ़ते अपराध, डीएपी और यूरिया की किल्लत, प्रदेश में बढ़ते नशे, कर्ज, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए जाएंगे। जल भराव कई जिलों में अब तक पानी भरा है, ना पूरा उनको कोई कंपनसेशन मिला, ना और कोई मिला। और बेरोजगारी किस हिसाब से बढ़ती, बेरोजगारी पे तो जो है जो किसान आंदोलन में और जाट आरक्षण आंदोलन में जो इन्होंने वायदा किया था मुकदमे वापस लेने का, अब तक मुकदमा वापस नहीं लिया। उसके लिए फिर प्रॉपर्टी आईडी के और जो ये कौशल रोजगार निगम जो बनाया है, ये एक बड़ा भारी धोखा युवाओं के साथ हो रहा है। मतलब सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट जो हम बंद करने जा रहे थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इशू किया है, वो है। ये मुद्दे हैं, अब कितनी कॉलिंग अटेंशन हमारी मंजूर होंगी, कितनी नहीं होंगी, किस तरह उठाना, हम ये मुद्दे सारे उठाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंचेगी। यात्रा की रोड मैप को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, श्रुति चौधरी समेत कई कांग्रेस विधायक और अन्य नेता पहुंचे। बैठक में रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की यात्रा 2 चरणों में हरियाणा में आएगी। पहले चरण की शुरुआत 21 दिसंबर को होगी। राहुल गांधी राजस्थान से ही फिरोजपुर झरका के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करेंगे। फिरोजपुर झरका के बाद वे एक दिन सोना में लगाएंगे और उसके बाद उनकी भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंचेगी। फरीदाबाद से ही वो नई दिल्ली में प्रवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद उनकी यात्रा फिर से हरियाणा आएगी। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र है, जबकि बीजेपी में तानाशाही है। शक्ति सिंह गोहिल ने हरियाणा कांग्रेस के परिवार का धन्यवाद किया। गोहिल ने कहा कि उनका बहुत प्यार के साथ स्वागत किया गया। गोहिल ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पहली बार रिकॉर्ड होगा कि कोई नेता इतनी लंबी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करेगी। गोहिल ने बताया कि राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा का इंचार्ज राव दान सिंह को बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं और इन कमेटियों के साथ वो भी संवाद करेंगे। विधायक साथियों से हुड्डा साहब बात करेंगे। उन्होंने एमसीडी चुनाव को लेकर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कोई राष्ट्रीय नेता 155 दिन 3500 किलोमीटर और हर रोज के 22 से लेके 30 किलोमीटर तक की पदयात्रा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। मैं देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा में बहुत ही बड़ा समर्थन और प्यार देश के लोगों ने राहुल गांधी जी की यात्रा को दिया। ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, इसे जनता आज नहीं तो कल खारिज करेगी और भाजपा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। इतना ही नहीं, अपने ही कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा अपमान है। जो कल तक गाली देता है, उसकी टिकट काट के कांग्रेस से आया हुआ कल तक गाली देने वाला है, उसको टिकट देना और भाजपा की कैडर उनको कंधों पे उठा के निकलती है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी अब सोचना होगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर भिवानी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप की जीत को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। बीजेपी ने तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता प्रचार के लिए भेजे थे, लेकिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के संकल्प पत्र पर मुहर लगाई। वहीं तंवर ने कहा कि आने वाले समय में अब आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में भी अच्छे परिणाम हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना कार्य कर रही है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही अशोक तंवर ने राहुल
गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले उन्हें कांग्रेस जोड़नी चाहिए, फिर भारत जोड़ने के लिए निकलना चाहिए। वहीं हरियाणा की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए तंवर ने कहा कि 9 दिसंबर की रैली में सब पता चल जाएगा। कुछ तो पहले बर्फ में लगा दिए कांग्रेस ने लीडर, अब जो बचे हुए हैं उनको ज़्यादा बर्फ में लगा देगा। तो बाकी शुभकामनाएं हमारी यात्रा जिस मकसद के साथ की गई है, जो बताते हैं उसमें वो कामयाब हो ताकि देश का भी भला हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हर जगह हर प्रदेश के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, तो कांग्रेस जुड़े पहले तो फिर देश जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसने कम से कम 7-8 तो मुख्यमंत्री मैदान में उतारे, सारे केंद्रीय मंत्री उतारे, सांसद उतारे, पूरी पार्टी उतार दी, उनको ध्वस्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश थी कि चुनाव को 1 साल डिले किया जाए। जहाँ यहाँ पर मजबूत जनादेश मिला, वहीं मैं समझता हूँ कि आज भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, आम आदमी की बारी आई। गुजरात के भी संकेत अच्छे आ रहे हैं, तो गुजरात से लेकर के हिमाचल की बारी हो, और भविष्य में मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सब लोग मेहनत करेंगे। आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन है, एक प्लेटफॉर्म है इस देश में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और वो इस बार साबित भी हुआ है। पंजाब के अंदर साबित हुआ, दिल्ली के अंदर पहले किया, अब गुजरात और हिमाचल के अंदर है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत पर करनाल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। करनाल की कमेटी चौक पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। आप कार्यकर्ताओं ने इस जीत का श्रेय सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया। भाजपा के 15 साल के कुशासन का दिल्ली में अंत हुआ है और एमसीडी में एक स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा वहां पे 3 बार बनी है। ये अभी 15 साल बाद एमसीडी में दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। हम दिल्ली की जनता के लिए डटकर काम करेंगे, जैसा हम लोग विधानसभा में काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, जो हमारे मुद्दे हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम लोग कोई धर्म और जात पात की राजनीति नहीं करते। हम दिल्ली में सभी अच्छे काम करेंगे। केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटियां दिया है, गारंटी दिया, उनको पूरा करेंगे। पलवल नगर परिषद कमिश्नर हितेश कुमार मीणा ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के चलते नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। अचानक पहुंचे कमिश्नर को देखकर सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने काम में जुट गए। कार्यालय से नदारत पाए गए 4 कर्मचारियों को परिषद कमिश्नर ने नोटिस जारी किया है और साथ ही कमिश्नर ने रिकॉर्ड भी खंगाला और लंबित पड़े कार्यों को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। नगर परिषद कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 1 महीने के अंदर नगर परिषद के 31 वार्डों में 90% तक साफ सफाई का कार्य बेहद तेज गति से कर दिया जाएगा। जब इंस्पेक्शन करने आया था तो 4 स्टाफ ऐसे हैं जो कि विदाउट इंटीमेशन एब्सेंट है, तो उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। और जैसे कि इनडिसिप्लिन में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, तो एक बार उनका शो कॉज नोटिस का जो रिप्लाई आता है उसके ब्याज में उनको आगे की कार्रवाई की जाएगी। एंड रिगार्डिंग मैंने हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पर ऑफिसों के कर्मचारियों से उनकी वर्किंग भी पता करी। मोर और लेस स्टाफ अच्छा काम कर रहा है एंड किसी विंग में थोड़ी सी पेंडेंसी ज़्यादा थी, तो मैंने उनकी अगले सप्ताह एक रिव्यू मीटिंग रखूंगा और 7 दिन का समय दिया, उसमें वो पेंडेंसी क्लियर करेंगे और नहीं करते हैं तो उनका आगे ही कार्रवाई। हिसार में जाट कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर हुड़दंग किया। एक पार्टी की छात्र इकाई का प्रधान चुने जाने पर बड़ी संख्या में छात्र ट्रैक्टर और गाड़ियों में सवार होकर पहुंच गए। कॉलेज के बाहर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कॉलेज के बाहर सैकड़ों छात्रों का जमावड़ा लग गया। वहां से गुजरने वाले वाहन भी जाम फंस गए। हुड़दंगी छात्रों ने जाट कॉलेज के बाहर ही ट्रैक्टर पर चढ़कर नोट वारे। वहीं छात्रों की भीड़ को देखकर पुलिस पहुंच गई, लेकिन फिर भी छात्रों का हुड़दंग जारी रहा। न तो हुड़दंगियों के चालान काटे गए और न ही उन पर कोई अन्य कार्रवाई की गई। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने युवाओं की भीड़ देखकर गेट बंद कर दिए।
सोनीपत में सहकारी चीनी मिल से इन दिनों चिमनी के धुएं के साथ राख के काले कण भी लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। चीनी मिल के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चिमनी में पानी की एक धार चलाई जाती है ताकि धुएं के साथ राख के कण बाहर न आ जाए, लेकिन जब पानी बंद होता है तो धुएं के साथ काली राख के कण उड़कर लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। जब जी मीडिया ने इस विषय को लेकर चीनी मिल की एमडी अनुपमा मालिक से बात की तो उनका कहना है कि चीनी मिल के चीफ इंजीनियर उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो वाटर सिस्टम को ठीक ढंग से चलवाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखे और इसके अतिरिक्त एक्सपर्ट को भी बुलवाया जा रहा है। आगामी एक हफ्ते के दौरान समस्या का स्थायी समाधान कर लिया जाएगा। समस्त मिल प्रबंधन भी इस विषय को लेकर काफी गंभीर है और मैंने कल ही जो अपने चीफ इंजीनियर हैं उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो हर टाइम जो अपनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और सुपरविजन जो अपना वेट स्क्रबर सिस्टम है उस पर रखें कि वो इफेक्टिवली काम करे। इसके अलावा जी हम एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी बाहर से बुला रहे हैं ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम विद इन ए वीक इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें।